अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे था और आज बहुत ही बिजी डे था। कल की हमारी फ़्लाइट थी और आज मैं अपनी कज़न की तरफ आई हुई हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था कि उसके घर में डिनर पे आती। तो हम लोग आज यहाँ पे ब्रंच में आए हुए हैं। ये ब्रेकफास्ट भी था हमारा और लंच भी था और काफ़ी कुछ उसने अरेंज किया हुआ था। तो इससे पहले भी मेरी वीडियोज़ में आपने मेरी कज़न का ये होम टूर देखा होगा। तो आज उसी कज़न की तरफ मैं आई हुई थी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, तो मुझे ये टेंशन तो नहीं थी पैकिंग की और एयरपोर्ट वगैरह की। लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी वाइंड अप करने में लास्ट डे एक अजीब सी एंजाइटी हो रही होती है। वापस जाने की खुशी भी होती है और साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है कि अब पता नहीं दोबारा हम कब तक वापस आएंगे। कज़न के घर से तो मैं आ गई थी, लेकिन आज इन-लॉज़ के साथ भी कुछ प्लान था हमारा। पहले हमने सोचा था कि हम मॉल जाएँगे, लेकिन क्योंकि शॉपिंग हमने कुछ करनी नहीं थी, इसलिए मॉल तो हम नहीं गए। हमने सोचा कि हम इस्लामाबाद में कहीं चले जाते हैं और निकलते-निकलते हमें काफ़ी देर हो गई थी और हम लोग आज आए थे दामने को। दामने को इससे पहले हम बचपन में आया करते थे फैमिलीज़ के साथ खाना बना के और पूरी पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। लेकिन अब बहुत अरसा हो गया था कि हम इस तरह की जगह पे नहीं आए थे और इतने टाइम बाद दामने को आके बहुत अच्छा लगा। सब वो बचपन की यादें सब रिकॉल हो रही थी, किस तरह पहले हम आया करते थे और यहाँ पे पूरा पूरा दिन स्पेंड किया करते थे। काफ़ी चेंज भी हो गया था और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी और हम बिल्कुल भी वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकेंगे। जाना न दिलवाड़ा प्रेमा ताचर जमाई आओ जपहागे वतन के लिए तेरा कली तस्ता यमारा गए मखतेरा सरगन का फिर में अरमान ये सिंगे ये मखतेरा सरगन का। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट पे पश्तो सॉन्ग एक बंदा गा रहा था और पहाड़ी इलाके में ऐसा सा म्यूज़िक और ऐसी सी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे आगे थे। यहाँ की जो स्पेशल जगह है जहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है, इससे ऊपर मुनाल में भी हम लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम इस व्यू को सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें मिलती हैं और मुझे इस तरह के बैग्स एंड पाउचेस हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पे हमने एक पान शॉप देखी, ये भी काफ़ी डिफरेंट सी लग रही थी और काफ़ी फैंसी सा इस बंदे ने ड्रेसिंग भी की हुई थी। काफ़ी जो यहाँ के मुगलिया दौर में जिस तरह के ड्रेसेस हुआ करते थे, तो पान भी बहुत अच्छा था। अच्छा, उसके बाद मैं जब से पाकिस्तान आई थी तो तब से मैंने डिसाइड किया हुआ था कि हम यहाँ पे बैतुल मंदी ज़रूर आएंगे। इससे पहले सऊदीया में मैंने बहुत कम मंदी ट्राई की हुई है, जबकि सऊदीया में तो बहुत अच्छी मंदी मिल भी जाती है। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो इस वजह से मैंने कभी भी सऊदीया में स्पेशल जाके मंदी नहीं खाई। मंदी तो यहाँ की बहुत अच्छी थी, लेकिन कुनाफ़ा मुझे इनका अच्छा नहीं लगा। कुनाफ़ा बेस्ट सऊदीया में ही मिलता है। तो बस यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ की फ़ेमस चाय भी पी, जो कि मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी लगी थी और ये लास्ट टाइम मैं ये ज़रूर पीना चाह रही थी। इसके बाद बस घर जाके हमने सारी पैकिंग डन कर देनी थी और नेक्स्ट डे हमारी रात की फ़्लाइट थी। लाहौर से आने के बाद हम लोगों ने एक और हाई टी भी की थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और पहले मैंने सोचा था कि मैं ये अपनी वीडियोस में शेयर ही नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पहले ये बहुत अच्छी थी, इससे पहले आपने मेरे चैनल पे देखा होगा वन ऑफ़ द बेस्ट हाई टीज़ के नाम से मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी इस पर।
लेकिन इस बार इनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था, वो बात ही नहीं थी जो लास्ट ईयर हम इधर आए थे और इसकी एक-एक चीज़ हमने इतनी एन्जॉय की थी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इसका रिव्यू ज़रूर देना चाहिए क्योंकि अब ये रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि इनकी चीज़ों में वो टेस्ट नहीं है पहले जैसा। अब इनकी भी ना क्वालिटी इस तरह से इस कैफ़े की हाई टी अब मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे मनाल है, डी जूस है जो लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था। इनकी हाई टीज़ बहुत अच्छी हैं और इनके डिनर बुफ़ेज़ भी। तो इनके फूड को तो हमने एंजॉय नहीं किया, लेकिन इनकी जो यहाँ पे डेकोर हुई हुई थी, यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। और जब तक मैं पाकिस्तान थी तो अब मेरा कज़न्स के साथ भी ये लास्ट ट्रिप था। और उसके बाद इस्लामाबाद में जब भी मैं F7 F8 आती हूँ तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल शॉप्स हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉल्स मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छा होम डेकोर मिल जाता है और मैं हमेशा इन शॉप्स पे ज़रूर आती हूँ, बेशक मैं कोई परचेजिंग करूँ ना करूँ। तो बस उसके बाद हम लोग तहज़ीब आ गए थे और यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई, जिसके बाद मेरी अच्छी खासी तबीयत ख़राब भी हो गई थी। तो आई होप कि मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट अब इंशाल्लाह आपसे रियाद के व्लॉग्स शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।